हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, इससे पहले भी अलजेब्रा का 2-3 वीडियो 5 वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किए हैं हम, तो उस वीडियो को आप लोग देखें। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए, पहले 1-2-3 फार्मूला है, उस पर ही आज का वीडियो रहेगा। तो उस फार्मूला को पहले हम लोग देख लेते हैं। शायद आप लोग को वो फार्मूला भी पता होगा, बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो चलिए पहले फार्मूला जो है उसको देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो पहला फार्मूला जो है इस कंसेप्ट में चाहिए, क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं 6-7-8 क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो जो भी फार्मूला इसमें यूज होने वाला है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला जो आपको यूज होने वाला है वो है a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर फार्मूला बहुत ही छोटा है, बट इसका यूज आप लोग देखते हैं बहुत जगह आता है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अगला फार्मूला जो यूज होने वाला है वो होने वाला है aq + bq। aq + bq, तो aq + bq का फार्मूला होता है a + b × a² + b² - ab। और अगला फार्मूला जो आपको यूज़ में आने वाला है वो है aq - bq। इसका फार्मूला होता है aq - bq का होता है a - b × a² + b² + ab। तो ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये 3 फार्मूला, इस पे आपको 3 फार्मूला उसमें यूज होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, और याद कर लें तो बेहतर होगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस पे। इफ़ a² - 15/a = दिया हुआ है 4 एंड a नहीं बराबर है 3 के, तो आपसे वैल्यू पूछा गया है। वैल्यू पूछा गया है a × a + 1 × a + 2 × a + 3 यहाँ तक ही है a + 3 तक। इसका वैल्यू पूछा गया है, क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है a² - 15/a = 4 और a नहीं है 3 के बराबर, तो a × a + 1 × a + 2 × a + 3 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन जो होने वाला है वो aq - bq पे होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखें तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अगर a एलसीएम ले लें तो a एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा aq - 15 = हो जाएगा 4a। ये लिख सकते हैं। अगर a से या तो आप गुना कर दें या a को क्या करें एलसीएम ले लें, तो ये मिलेगा aq - 15 = 4a। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि aq - bq का टर्म यहाँ पे बनाना है। तो aq - bq का टर्म कैसे बनेगा, तो आप देखेंगे कि जब q में हम देखते हैं तो 2 का q क्या होता है 8 होता है, 3 का q आप लोग को पता है 27 होता है, 4 का q क्या होता है 64 होता है। तो ये 15 के आसपास आपको देखना है, या तो 8 हो सकता है या तो 27 हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको में क्या करते हैं 27 बना लेते हैं कि aq - bq वाला फॉर्म बन जाएगा। जब इसमें क्या करेंगे -12 कर दें, इसको हम लोग लिख सकते हैं aq - 27 = 4a - 12। ये लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भी हम लोग क्या किए -12 कर दिए, तो इधर भी हम लोग को क्या करना पड़ा -12 करना पड़ा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ लिखा हुआ है aq - 3 का q बराबर, यहाँ पे 4 अगर कॉमन ले लें तो a - 3 हो जाएगा। ये चीज़ aq - 3 का q 27 क्या है 3 का q है, यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए तो a - 3 हो गया। अब ये चीज़ जो है aq - bq है, तो aq - bq का अभी हम लोग फार्मूला देखें, होता है a - b × a² + b², तो 9 हो जाएगा, प्लस ab, तो प्लस ab क्या होगा 3a हो जाएगा। और इधर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाता 4 × a - 3, तो ये a - 3 से a - 3 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a² + 3a बराबर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a² + 3a + 9 = क्या है 4।
और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 3a का जो वैल्यू है वो क्या है, -5 है। ए स्क्वायर प्लस 3a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। अब ये चीज़ हमको मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस 3a का वैल्यू -5 है। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 3a का टर्म बनाना है आपको। ए स्क्वायर प्लस 3a का टर्म यहाँ पे बनाना है। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3a का टर्म बनेगा। जैसे आप लोग देखें कि ये दोनों को आपस में गुना कर लें और इसको इससे गुना कर लें, तो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा ए से जब ये में a प्लस 3 में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 3a बनेगा। और यहाँ पे ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस 3a का टर्म बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते थे, इसको गुना करके लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस 3, इसके साथ रख लें। और इसको रख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए प्लस 3 इंटू इसको लिख सकते हैं a प्लस 1 और a प्लस 2। अब इसको बारी बारी से ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 3a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a इंटू यहाँ पे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे होता प्लस 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2a और सॉरी प्लस 3a बनेगा और प्लस 2 हो जाएगा। ये चीज़ जब इसमें गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a, फिर a 1 से गुना करेंगे तो a प्लस 2, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3a प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 3a का वैल्यू हमको पता -5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 इंटू यहाँ पे क्या है -5 प्लस 2, -5 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा -5 गुना -3 और ये हो जाएगा 15 और 15 ही इस सवाल का क्या है आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। करना क्या था कि ए क्यू माइनस बी क्यू का टर्म इसमें बनाना था। तो क्वेश्चन था ए स्क्वायर -15 अपॉन ए बराबर 4, जहाँ ए नहीं है 3 के बराबर, तो a इंटू ए प्लस 1 ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 का वैल्यू बताना था। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, एलसीएम ए ले लिए, ए क्यू माइनस 15 इक्वल टू 4a बन गया। अब इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का टर्म बनाना था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि -12 इधर भी कर दिए और -12 इधर भी कर दिए। तो इधर हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब ए क्यू माइनस 3 का क्यू, इधर 4 कॉमन ले लिए तो a माइनस 3 हो गया। यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर से 4 इंटू ए माइनस 3 और a माइनस 3 से a माइनस 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 बराबर क्या आ जाएगा 4 और ए स्क्वायर प्लस 3a का वैल्यू -5 हमको मिल जाएगा। तो सवाल जो पूछा गया था उसमें हम लोग को देखना था कि ए स्क्वायर प्लस 3a का टर्म बनाना है। ये चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ नहीं मिलेगा तो सवाल ही फिर नहीं होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 3a का टर्म बनेगा इसमें, तो आपको देखना था कि किस किस से ए स्क्वायर प्लस 3a का टर्म बनता। तो a और a प्लस 3 को एक साथ रखते और a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 को एक साथ रखते, तो इसको गुना आप लोग करते तो यहाँ पे ये मिल जाता। और ए स्क्वायर प्लस 3a का वैल्यू -5 था, -5 सबकी वैल्यू रख देते तो -5 इंटू -5 प्लस 2 और यहाँ पे हो जाता 15। तो चलिए इस पे और भी सवाल हैं, उसको करते हैं हम लोग। इफ़ जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, देन तब आपसे पूछा गया है z के पावर 5 माइनस 2z की पावर 4 प्लस 30, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है क्या होगा। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। क्वेश्चन है यदि जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 बराबर 0 है तो z की पावर 4 माइनस 2z की पावर 4 प्लस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी आप लोग को क्या करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला या तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी है। अगर इस चीज़ को हम लोग देखें
इस चीज़ को देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इसमें हम a प्लस बी से गुना कर दें तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखें तो लिख सकते हैं इसको z प्लस टू। z प्लस टू से क्या कर रहे हैं? हम गुना कर रहे हैं। z प्लस टू से क्यों कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो z प्लस टू इंटू इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2z, और इधर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में z प्लस 2 से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब आप लोग देखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे भी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें हम लोग अपने मन से z प्लस 2 से गुना कर दिए, तो इधर भी z प्लस 2 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा। और ये जो पूरी वैल्यू है वो है क्या? z का क्यू प्लस 2 का क्यू। z का क्यू प्लस 2 का क्यू बराबर क्या है? 0 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि z का क्यू जो है वो क्या है? -8 है। z का क्यू क्या है? -8 है। तो बस यहाँ पे जो पूछा गया है उसको हम लोग देख लेंगे कि क्या है। तो z के पावर 5 माइनस 2z की पावर 4 प्लस 30 पूछा गया। तो यहाँ से z का q जो है -8 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि z बराबर -2 है। ये चीज़ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़ी पावर से हम लोग छोटी पावर को नहीं निकाल सकते हैं। छोटी पावर से बड़ी पावर को हम लोग निकाल सकते हैं। z की पावर 6 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, z की पावर 9, z की पावर 12, 15 आप आगे निकाल सकते हैं। बट नीचे अगर वैल्यू पूछा जाए कि z का वैल्यू क्या होगा तो वो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे z का q -8 आ गया। तो यहाँ से क्या करते हैं? z का q कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से z का q हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा z स्क्वायर माइनस 2z, ये मिलेगा। अगर इसमें से हम z का q कॉमन लेते हैं तो z स्क्वायर माइनस 2z, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 30। अब आप लोग को पता है कि z का q क्या है? -8 है इंटू, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि z स्क्वायर माइनस 2z का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -4। z स्क्वायर माइनस 2z की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? -4। तो यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2z का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं -4, और ये क्या है? प्लस 30 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 प्लस 30, ये आंसर हो जाएगा 62। 62 क्या हो जाएगा? ये 62 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए क्यू माइनस बी क्यू या तो ए क्यू प्लस बी क्यू पे ही सवाल है, बट सवाल को आपको चेंज करना है तो ये अच्छे लेवल का सवाल बन जाता है। तो कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में। यहाँ से क्या करना था? ये फॉर्मूला सेट करना था कि ये ए क्यू प्लस बी क्यू है या तो ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो कुछ दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा सवाल को करने के लिए। तो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये बनता, कब बनता? जब z प्लस 2 से गुना कर देते। तो z प्लस 2 से गुना कर दिए तो ये चीज़ मिल गया z का क्यू -8, और यहाँ से z का क्यू यहाँ पे कॉमन ले लिए तो z स्क्वायर माइनस 2z बन गया प्लस 30, और z का क्यू -8 है, और z स्क्वायर माइनस 2z की वैल्यू यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि z स्क्वायर माइनस 2z की वैल्यू क्या है? -4 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 62। तो इस पे और भी सवाल हैं, उसको कर लेते हैं हम लोग। इफ़ e स्क्वायर प्लस 3e प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है e स्क्वायर प्लस 3e प्लस 9 बराबर 0। तब आपको पूछा गया है, आपसे पूछा गया है e की पावर 5 प्लस 3e की पावर 4 प्लस 260, इसका वैल्यू क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। और अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े ए क्यू प्लस बी क्यू या तो ए क्यू माइनस बी क्यू, उसी पे ये भी सवाल होगा। बिल्कुल होगा वो सवाल है, पिछले सवाल की तरह है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बना हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। अगर आप लोग देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किस में आता है? तो वो आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसमें क्या करना है हम लोग को कि a माइनस बी से इसमें क्या कर दें? गुना कर दें। अगर इसमें हम लोग देखें कि e माइनस 3 इंटू ई स्क्वायर प्लस 3e प्लस 9,
इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0, क्योंकि e-3 से हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो e-3 से इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, और 0 में गुना करने से क्या बन जाता है, 0 ही बन जाता है। तो ये चीज़ आ गया हमको, क्या आ गया, AQ माइनस BQ, यानी e का क्यू माइनस 3 का क्यू बराबर क्या है 0। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं e का क्यू जो है वो क्या है 27 है, e का क्यू क्या है 27 है। तो कुछ नहीं करना है, e का क्यू 27 आ गया, तो यहाँ पे e का क्यू क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग e का क्यू यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा e² प्लस 3e प्लस क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा। और e का क्यू 27 यहाँ पे है तो यहाँ पे 27 आ जाएगा इंटू, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं e² प्लस 3e का वैल्यू क्या हो जाएगा -9, e² प्लस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा -9। तो ये लिख सकते हैं -9 गुना प्लस 260। इसको गुना आप लोग करेंगे तो ये मिलता आपको 9 से 63 के 3 और हो जाएगा 9 दूनी 18 6 24 243, ये -243 हो जाएगा प्लस 260 हो जाएगा, और आंसर आपका आ जाएगा 17। और इस सवाल का 17 ही क्या है, आंसर है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। तो चलिए इस पे 1-2 सवाल और हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इफ़ s का क्यू प्लस 4s माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा गया है s की पावर 7 प्लस 64s², इसका वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है s का क्यू यहाँ पे ये s लिखा हुआ है, s का क्यू प्लस 4s माइनस 8 इक्वल टू 0, तो s की पावर 7 प्लस 64s² की वैल्यू पूछा गया है क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि s का क्यू क्या लिख सकते हैं, s का क्यू बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 4s, 8 माइनस क्या लिख सकते हैं 4s लिख सकते हैं। अगर s का क्यू लिखें तो क्या लिख सकते हैं 8 माइनस क्या हो जाएगा 4s। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू चाहिए s की पावर 7 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे s की पावर 7 निकालना पड़ेगा। तो s की पावर 7 कैसे आएगा, जब ये वैल्यू को क्या करें, ये पार्ट को क्या करें स्क्वायर कर दें। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो s की पावर 6 का वैल्यू क्या मिलेगा, s की पावर 6 का वैल्यू मिलेगा 8 माइनस 4s का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपको हो जाता s की पावर 6 अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप देखें तो होता है a² प्लस b², तो प्लस b² क्या हो जाएगा 16s² माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab करेंगे तो 8 × 32 दूनी 64s हो जाएगा, यहाँ पे 64s हो जाता। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि s की पावर हमको चाहिए क्या, s की पावर 7 की वैल्यू चाहिए। तो s की पावर 7 की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें s से गुना करना पड़ेगा। अगर इस यहाँ पे हम लिखें s की पावर 7, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग s से क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं, s से क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं। तो s की पावर 7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 64s प्लस यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 16s³ हो जाता, माइनस यहाँ हो जाएगा 64s², क्या हो जाएगा 64s²। या तो आप s की पावर 7 का वैल्यू ये रख दें, या तो कुछ यहाँ पे क्या कर सकते हैं s की पावर 7 का वैल्यू ये मिल गया तो कुछ नहीं करना, इसमें s की पावर 7 की वैल्यू रख देंगे। तो s की पावर 7 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 64s प्लस 16s³ और यहाँ पे है माइनस 64s², और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 64s²। तो आप लोग देखेंगे ये 64s² से 64s² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग 16 कॉमन ले लें, क्या करें 16 हम लोग क्या करें कॉमन ले लें, तो यहाँ पे 16 जब कॉमन लेंगे तो ये बनेगा s³ प्लस 4s,
एस क्यू प्लस 4s बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट में अगर 16 हम लोग कॉमन लें तो एस क्यू प्लस क्या हो जाएगा 4s, और यहाँ से एस क्यू प्लस 4s का वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं 8। क्या कर सकते हैं, एस क्यू प्लस 4s का वैल्यू लिख सकते हैं 8। तो ये हो जाएगा आपका 16 गुना 8। क्या हो जाएगा 16 गुना 8, और 16 गुना 8 करेंगे तो 128 हो जाएगा, और 128 ही इस सवाल का क्या है आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन था एस क्यू प्लस 4s माइनस 8 बराबर 0, तो पूछा गया था एस की पावर 7 प्लस 64s स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू चाहिए था एस की पावर 7, क्योंकि एस की पावर 7 में पूछा गया था। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि एस क्यू का वैल्यू लिख लिए, तो एस क्यू बराबर हम लोग लिख सकते थे, बाकी को इधर कर देंगे तो 8 माइनस 4s। अब एस की पावर 7 यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि एस स्क्वायर एस क्यू का स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाता है एस की पावर 7। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो एस की पावर 6 का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब वैल्यू चाहिए एस की पावर 7, तो हम लोग फिर से एस से गुना कर रहे हैं, तो एस की पावर 6 इंटू एस करेंगे तो एस की पावर 7 इक्वल टू 64s प्लस 16s क्यू माइनस 64s स्क्वायर हो जाता। और एस की पावर 7 की वैल्यू क्या किए, इसमें रख दिए, तो यहाँ पे एस की 64s स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग 16 कॉमन ले सकते थे, तो 16 कॉमन ले लिए तो एस क्यू प्लस 4s बन गया, और यहाँ से एस क्यू प्लस 4s का वैल्यू क्या है 8, तो 16 इंटू 8 हो जाएगा 128। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। इफ़ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या है 0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोगों को पूछा गया है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू बताएं। तो ये जो है अगले कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं लगाना कि एक्स एक क्यू माइनस बी क्यू या तो एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना, वो चीज़ नहीं लगाना। सवाल में आप लोग को क्या करना है, एस स्क्वायर प्लस एस का टर्म बनाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर एलसीएम हम लोग लें तो ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर x इंटू एक्स माइनस 1 को क्या करें, एलसीएम ले लें, तो ये बाकी से गुना हो जाएगा और ये 0 से गुना होगा तो 0 ही बन जाएगा। अब आपको सवाल में क्या करना है, एस स्क्वायर प्लस एस बनाना है। तो एस स्क्वायर प्लस एस आप लोग देखेंगे कहाँ बनेगा, तो एस स्क्वायर प्लस एस आप लोग देखेंगे ये इससे बनेगा और ये इससे बनेगा, क्योंकि एस इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 को अगर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा। तो यहाँ पे इसको एक साथ ले लेते हैं, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर गुना करें तो ये मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2x बनेगा, अब फिर गुना करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस 2। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग करते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो के है, क्या है, के का वैल्यू है, और यही चीज़ हमको निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू के है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर के ले लें तो ये बनेगा के इंटू के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, के इंटू के माइनस 2 हो जाता है, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर गुना करेंगे तो ये बनेगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये चीज़ जो है वो है क्या, के माइनस 1 का होल स्क्वायर है, के माइनस 1 का होल स्क्वायर है,
के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 क्या है, k माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि k का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। k का वैल्यू क्या है, 1 है। और यही चीज़ तो था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, k, यानी इसका जो वैल्यू है वो है k, अब बराबर क्या है, 1, और 1 ही इस सवाल का क्या है, आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का टर्म बनाना था यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लिए, x इंटू एक्स माइनस 1 को एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे एक गुना हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब देखना था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कहाँ कहाँ बन रहा है, तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 को एक साथ रख लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन रहा था, और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को एक साथ रख लेते तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनता। तो हम लोग देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कोई और वैल्यू मान लिए, वो मान लिए k के बराबर है। तो k के बराबर है, तो यहाँ पे ये हो जाता k इंटू के माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाता k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गया k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और k माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो k का वैल्यू क्या है, 1, और 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ही वैल्यू k माने थे, और k का वैल्यू 1 आ गया। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस पे एक दो सवाल और है, उसको हम लोग कर लेते हैं। इफ m इंटू m माइनस 1 प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है, m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो वैल्यू आपसे पूछा गया है, देन द वैल्यू आपसे पूछा गया है कि m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 इंटू m प्लस 3 इंटू m प्लस 4, इसका वैल्यू आपसे क्या क्या है, पूछा गया है। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी m माइनस 2 m माइनस 3 m प्लस 3 m प्लस 4 का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 को। पहले तो एलसीएम आप लोग ले लें। तो पहले अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्या हो रहा कि अगर इसको और इसको आपस में गुना करें, m माइनस 2 और m प्लस 3, m माइनस 3 और m प्लस 4 को अगर आप लोग गुना करेंगे तो m स्क्वायर प्लस m का टर्म बनेगा, m स्क्वायर प्लस m का टर्म बनेगा। सही से आप लोग इसको देखें तो m माइनस 2 और m प्लस 3 को आपस में गुना करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 3m, फिर माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2m, तो प्लस 3m और माइनस 2m जुड़ के क्या हो जाएगा, m बनता। और यहाँ पे भी m माइनस 3 और m प्लस 4 को गुना करते तो m स्क्वायर प्लस 4m, और फिर माइनस 3 से करते तो माइनस 3m और माइनस 12, तो यहाँ पे प्लस 4m और माइनस 3m, फिर क्या होता, m ही बन जाता। तो m स्क्वायर प्लस m का टर्म बनाना है। तो यहाँ भी क्या करना है, m स्क्वायर प्लस m का टर्म बनाना है। तो आप लोग देखेंगे कि m स्क्वायर प्लस m का टर्म किससे किससे बन रहा, तो इसको गुना कर लेते हैं और इसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि m इंटू m प्लस 1 को एक साथ लिख लेते हैं, और m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, तो आप लोग को ये चीज़ समझना होगा और दिमाग तो खुद से लगाना ही पड़ेगा सवाल को करने के लिए। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो मिलेगा m स्क्वायर प्लस m, और यहाँ m माइनस 1 से गुना करेंगे तो ये मिलता है m स्क्वायर और प्लस 2m, और फिर माइनस m होता, फिर माइनस 2 हो जाता, तो ये m हो जाता माइनस 2 हो जाता, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये मान लेते हैं, हम लोग मान लें कि m स्क्वायर प्लस m जो है वो बराबर है k का, ये भी वैल्यू क्या है, k के बराबर है। तो कुछ नहीं, k के बराबर है तो k के बराबर रख देंगे, तो ये भी आ जाता k इंटू k माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k के जब m स्क्वायर प्लस m को हम लोग k मान रहे हैं तो यहाँ पे k इंटू k माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो हो जाएगा, ये वैल्यू जो हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है k
स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू क्या है 0। और ये जो वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा वो k बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। k बराबर क्या मिल जाएगा 1। यहाँ से k माइनस 1 का ये होल स्क्वायर बन जाता, k माइनस 1 का ये होल स्क्वायर बन जाता। और यहाँ से हम लोग कह सकते थे कि k की वैल्यू क्या है 1 है, k का वैल्यू क्या आ जाता 1 आ जाता। अब हम लोग को बनाना है क्या, यानी ये वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। एम स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू क्या है 1 आ गया। तो यहाँ पे भी एम स्क्वायर प्लस एम बनाना है। तो एम स्क्वायर प्लस एम, जब एम माइनस 2 और एम प्लस 3 को और एम माइनस 3 और एम प्लस 4 को आपस में हम लोग गुना करेंगे तब भी ये जाके क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम बनेगा। तो एम माइनस 2 और एम प्लस 3 को गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m और माइनस 6 बनता इनटू, अब इसको गुना करेंगे तो ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस 4m और फिर माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3m और माइनस 12 बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इंटू एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 12 बराबर, अब एम स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 12, तो यहाँ पे आ जाता माइनस 5 इंटू माइनस 11 बराबर आंसर हो जाएगा 55। और 55 ही इस सवाल का क्या है आंसर है। थोड़ा सा सवाल आपका अच्छा लेवल का है, इसलिए थोड़ा सा समझना यहाँ पे क्या है कि ये जो हम यहाँ पे गुना किए हैं इसको आप लोग देख लेना कि m माइनस 2 और m प्लस 3 को आपस में गुना कर रहे हैं, m माइनस 3 और m प्लस 4 को आपस में गुना कर रहे हैं। क्योंकि बोर्ड यहाँ पे छोटा पड़ रहा था, कुछ मिटाना पड़ता, तो आप लोग को क्या करना है ये दोनों को और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग एम स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू 1 लिख लिए थे, आ गया था, तो बस 1 यहाँ पे क्या करना था पुट करना था और आंसर 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ k प्लस 5 इंटू k प्लस 6 प्लस 9 अपॉन k इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब वैल्यू पूछा गया है 2k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 7, इसका वैल्यू पूछा गया क्या हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और बिल्कुल जो हम लोग पिछले सवाल किए उसी कंसेप्ट पे ये भी सवाल बनेगा। तो एक कंसेप्ट पे 2 3 4 सवाल था, इसलिए हम लोग उस सवाल को सारे सवाल को कर लिए हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है k इंटू के माइनस 1 को क्या करना है एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे भी एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा k इंटू के माइनस 1 इंटू के प्लस 5 k प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्योंकि k इंटू के माइनस 1 एलसीएम लिए हैं तो ये पार्ट पूरे से गुना हो जाएगा प्लस 9 और ये 0 से गुना होगा तो 0 ही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना कि जो वैल्यू पूछा गया 2k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 7, यानी अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या करें 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो k स्क्वायर प्लस 5k बनेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कॉमन ले लें तो k स्क्वायर प्लस 5k प्लस क्या लिख सकते हैं 7, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया। यानी k स्क्वायर प्लस 5k हमको क्या करना है बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है k स्क्वायर प्लस 5k बनाना है। तो देखेंगे कि k स्क्वायर प्लस 5k किस में बन रहा है। तो k और k प्लस 5 को अगर गुना कर दें, k इंटू के प्लस 5 को गुना करें तो k स्क्वायर प्लस 5k बनता, और k माइनस 1 इंटू के प्लस 6 को गुना करेंगे तो भी k स्क्वायर प्लस 5 बनेगा। तो इसको लिख लेंगे k इंटू के प्लस 5 एक साथ लिख लेंगे इंटू के माइनस 1 इंटू के प्लस 6 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये सबको हम एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि k स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू हमको चाहिए। गुना कर देंगे तो ये मिलेगा k स्क्वायर प्लस 5k, और यहाँ जो है k से सब में गुना करेंगे तो हो जाता k स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 6k हो जाता, और यहाँ फिर माइनस 1 से कर दे तो माइनस k माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाता 0। और ये चीज़ आपको मिल जाता k स्क्वायर प्लस 5k इंटू के स्क्वायर
प्लस 5k माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप लोग फिर देखेंगे कि के स्क्वायर प्लस 5k जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि के स्क्वायर प्लस 5k की वैल्यू जो है उसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, इसकी वैल्यू जो मान लेते हैं x, क्या है, के स्क्वायर प्लस 5k की वैल्यू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि के स्क्वायर प्लस 5k की जो वैल्यू है हम लोग मान लेते हैं x है, क्या है, x हम लोग मान लिए, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्वेश्चन को करने के लिए आसानी होगा। तो के स्क्वायर प्लस 5k की वैल्यू अगर x है तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये चीज़ आप लोग देखेंगे तो ये जो है ये आपका लिखा हुआ है k माइनस 3 का होल स्क्वायर, k माइनस 3 का क्या है, होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, क्या है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है बराबर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 3, और x की वैल्यू जो 3 है वो क्या है, के स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू है x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या है 3 है, तो के स्क्वायर प्लस 5k की वैल्यू 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 सिर्फ क्या करना है, रख देना, तो 2 इंटू 3 प्लस 7, और ये आपका हो जाता 5 दूनी 10 7 17, और 17 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर प्लस 5k की वैल्यू क्या है 3 है, के स्क्वायर प्लस 5k की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 6 और 7 13 हो जाता, तो 13 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सब। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।